हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू आइडेंटिकल स्पीकर एमिट्स साउंड वेव फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज इन ऑल डायरेक्शन विच टोटल ऑडियो आउटपुट पावर इज 1 मिली वॉट। द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द स्पीकर एंड 3 मीटर फ्रॉम द अदर स्पीकर। मतलब एक स्पीकर से 0.2 मीटर पे है और दूसरे वाले से 3 मीटर पे है। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है जैसे कि फाइंड द इंटेंसिटी I1 एंड I2 क्लियर है एट पॉइंट पी। तो मैं यहाँ पे पहले बना देता हूं डायग्राम। देखिए जैसे यहाँ कहीं पे स्पीकर 1 है और यहाँ कहीं पे स्पीकर 2 है और यहाँ कहीं पे पॉइंट पी दिया हुआ है जो कि इससे दिया गया था 2 मीटर की डिस्टेंस पे और इस वाले स्पीकर से दिया गया है 3 मीटर की डिस्टेंस पे। तो अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ था सारे डायरेक्शन में अगर साउंड जा रहा है तो जो पावर होगी या जो इंटेंसिटी होगी, बल्कि मैं इंटेंसिटी लिखूं तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू हम लोग यहां से लिखते हैं पावर अपॉन एरिया। तो सारे डायरेक्शन में जा रहा है तो जो एरिया होगा वो एक स्क्वायर का होगा, मतलब 4 पाई r स्क्वायर। तो अब अगर मेरे को S1 वाले की इंटेंसिटी I1 चाहिए होगी तो पावर तो देखो दोनों का ही दिया था 1 मिली वॉट, मतलब ये आपके पास हो गया डिवाइडेड बाई 4 पाई r का स्क्वायर और r दिया गया था 2 मीटर्स, 4 हो गया। तो ये हमारे पास आ रहा है 10 to the power -3 अपॉन 16 × पाई। अच्छा 16 × पाई को नियरली हम लोग लिख सकते हैं 50। ये आ गया 1/50 इंटू 10 to the power -3। क्लियर है। तो अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना चाहे तो अगर मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा दूं तो यहाँ बचेगा 10 to the power -2 और करना पड़ेगा तो ये मिलेगा 2। तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे 2 × 10 to the power -5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। या हो सकता है इसमें ऑप्शन कभी आपको और किसी तरह से मिल जाए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे 20 × 10 to the power -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसको 20 माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अदरवाइज आप अगर यहाँ पे भी ऑप्शन छोड़ेंगे तो कोई गलती नहीं है। ठीक है। I1 हो गया। अच्छा सिमिलरली अगर हम I2 लिखेंगे तो I2 इज इक्वल्स टू अगेन 10 to the power -3 अपॉन 4 पाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। क्लियर। इसको अब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये नियरली वैल्यू हम लोगों के पास आती है। जैसे इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो ये 8.84 माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी आ गई I2 मतलब सेकंड वाले की। क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं बी ऑप्शन। बी में जैसे इन्होंने पूछ रखा है कि इफ द स्पीकर्स आर ड्रिवन कोहेरेंटली इन द फेज देन व्हाट इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो देखो यहाँ पे हम लोगों के पास ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है जैसे इन्होंने, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग कभी भी लिखते हैं वो आती है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस ऑफ फाई, जहां पे कॉस फाई जो होता है फाई फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू सम पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू लिखेंगे 2 पाई/λ टाइम्स डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से उन्होंने बोल दिया है कि दोनों सेम फेज में है तो उनमें आपस में कोई फेज डिफरेंस पहले से नहीं है, तो केवल पाथ डिफरेंस की वजह से आएगा। और पाथ डिफरेंस दिख रहा है 3 मीटर और ये 2 मीटर है तो पाथ डिफरेंस 1 हो गया। तो ये आ गया 2 पाई/λ इंटू 1। अब बात आती है लैम्डा कहाँ मिलेगा। तो लैम्डा देखिए ऊपर इन्होंने कोई वैल्यू दे रखी होगी, वी और एफ दे रखा है। देखो ये एफ दे रखा है फ्रीक्वेंसी और ये वी दे रखा है। तो हम लोगों ने कभी लैम्डा इज इक्वल्स टू V/F पढ़ रखा था, तो V हमारे पास था 340 और ये दिया हुआ है 680। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया 1/2। चलिए मैं यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो लैम्डा को अगर मैंने 1/2 पुट किया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मिलेगा 4 पाई। अब यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया कॉस फाई की जगह पे, फाई की जगह पे रख दिया 4 पाई। तो हमको पता है कि कॉस इवन पाई होता है +1। तो इंटेंसिटी फाइनली आपके पास मिलेगी I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2। क्लियर है। अब यहाँ पे जो I2 और I1 हम लोगों को मिले थे पिछले वाले ऑप्शन में, ये उठा करके हम पुट कर दें तो 20 प्लस 8.84 प्लस 2 इंटू √20 × 8.84। ये हो गया 28.84 प्लस, इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये हम लोगों के पास रूट के बाहर आता है
13.3 नियरली। क्लियर है? तो 13.3 नियरली आता है, तो इसको सॉल्व करके हमको मिलेगा 55.4 माइक्रोवॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई सेकंड वाले केस में। अब बात आती है सी वाले ऑप्शन की। तो सी वाले ऑप्शन में जैसे हम लोग चेक करें, इसमें लिखा हुआ है कि कोहेरेंटली तो है बट आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज पहले से ही है। मतलब अब यहां पे जो हम लोगों के पास, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, तो जो डेल्टा फाई हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा एक फाई वन जो पहले से फेज डिफरेंस है, प्लस माइनस जो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आ रहा था वो। क्लियर है? तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस था 4 पाई, तो यहां से इसको हम लोग लिखते हैं 4 पाई प्लस माइनस पाई। क्लियर है? तो ये आपके पास मिल जाएगा 5 पाई और यह आपके पास मिलेगा 3 पाई। अच्छा, दोनों ही केसेस में जो कॉस पाई होगा वो आपको मिलेगा -1। क्यों क्यों मिलेगा -1? क्योंकि जो कॉस ऑड पाई होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे अब की बार जो आई रिजल्टेंट आपको मिलने वाला है दैट इज I1 प्लस I2 -2 √I1 I2। ये जो हमने ऊपर कैलकुलेशन किया हुआ था ये 28.8 तो एज इट इज आएगा, बट ये वाला जो टर्म होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 28.8 इंटू 2 इंटू 13.3, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये नियरली वैल्यू हम लोगों के पास मिलती है 2.24 माइक्रोवॉट पर मीटर स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिल गई सी केस में। अब आते हैं जरा हम लोग डी वाले पार्ट पे। डी वाले पार्ट में लिखा है इफ द स्पीकर्स आर इनकोहेरेंट। भाई अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोगों को मिलती है वो एक हम एवरेज इंटेंसिटी लिख देते हैं I1 प्लस I2, वो दोनों के सम के बराबर हो जाती है। तो 20 प्लस 8.84, तो यहां से हम लोगों के पास आंसर मिल जाएगा 28.84 माइक्रोवॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये फाइनली हम लोगों को चारों ऑप्शन के आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा? कोई डाउट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हम लोगों को रिलेशन तो ये यूज करना था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, और इसमें जो फाई होता है वो फाई दो रीजन से हो सकता है। वन ड्यू टू पाथ डिफरेंस, एक जो पहले से दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। अगर दोनों के बीच में पहले से कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा तो ये बी वाला केस था। दोनों के बीच में अगर पहले से कोई फेज डिफरेंस होगा तो वो ये वाला केस हो गया, बी वाला हो गया, सी वाला हो गया। और अगर नॉन कोहेरेंट होते हैं तो हम सीधे सीधे एवरेज इंटेंसिटी I1 प्लस I2 लिख देते हैं। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।